हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि अभी तक हमने बीएड प्रथम वर्ष के जो हमारा पहला बुक था नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान एवं पाठचर्या, उसका पहला चैप्टर हम लोग पढ़ चुके थे, दूसरा पढ़ रहे थे। दूसरे का पार्ट 1 हो चुका है। आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो हम लोग देखते हैं हमें क्या पढ़ना है पार्ट 2 में। तो अभी तक हमने पढ़ा प्रकृतिवाद क्या है, प्रकृतिवाद का अर्थ, परिभाषा, प्रकृतिवाद के प्रमुख सिद्धांत। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकृतिवाद और शिक्षा के उद्देश्य, मतलब प्रकृतिवादी शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं मैकडूगल के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, कि मतलब मैकडूगल के अनुसार कौन कौन से शिक्षा के उद्देश्य हैं। मैकडूगल के अनुसार प्रकृतिवादी शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य की मूल शक्तियों एवं प्रवृत्तियों का उन्नयन, मार्गांतरीकरण, सहनियोजन तथा समरूप क्रियाशील करना है। इस संबंध में रॉस का कथन है, शिक्षा का उद्देश्य सहज प्रवृत्तियों की ऊर्जाओं का शोधन, सहज आवेगों का मार्गांतरीकरण, सूत्र बंधन और तालमेल करना है। अब हम लोग देखते हैं अगला, हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। स्पेंसर के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को समग्र जीवन बिताने योग्य बनाना है। इन समग्र का विश्लेषण वह जीवन की 5 क्रियाओं, पहला आत्मरक्षा, दूसरा जीवन की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति और तीसरा संतति पालन, चौथा सामाजिक एवं राजनीतिक संबंधों का निर्वाह और जो पांचवा वो है अवकाश के समय का सदुपयोग के माध्यम से करता है। ये रहा हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। अब हम लोग अगला देखते हैं, डार्विन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य। डार्विन के अनुसार शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य हैं, इसे हम लोग देखते हैं। डार्विन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को इस योग्य बनाना है कि जिससे वह अपने आप को इस संसार में जिंदा रख सके, जीवन के संघर्षों के मुकाबला कर सके तथा सफलता प्राप्त करने के लिए तैयार हो सके। डार्विन का यह सिद्धांत है मत्स्य न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। अब हम लोग अगला देखते हैं, नन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, मतलब नन के अनुसार प्रकृतिवादी शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य हैं, ये हम लोग देखते हैं। नन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य आत्मानुभूति तथा आत्म प्रकाशन है। आत्म प्रकाशन का आधार स्वतंत्र क्रियाशील और आत्मानुभूति का आधार आत्म प्रकाशन है। ये रहा नन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। अब हम लोग देखेंगे रूसो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य। रूसो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को प्राकृतिक जीवन जीने योग्य बनाता है। शिक्षा का कार्य बालक की मूल प्रवृत्तियों एवं नैसर्गिक शक्तियों के विकास में सहायता प्रदान करना है। बालक की समस्त शक्तियों को वैयक्तिक भिन्नता के आधार पर परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करने की क्षमता का विकास करना शिक्षा का उद्देश्य है, ये रूसो बताता है। अब हम लोग देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है। ये हमारा तो खत्म हुआ प्रकृतिवादी और मतलब प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं जो हमें पढ़ना है। अब हम लोग देखते हैं प्रकृतिवाद में पाठ्यक्रम कैसा था, शिक्षा का पाठ्यक्रम, उसे हम लोग देखते हैं। पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्यों को पूर्ण करने का साधन है। प्रकृतिवादी मनुष्य को भौतिक जीवन को सत्य मानते हुए उसकी रक्षा और विकास पर बल देते हैं और इसी के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण करते हैं। प्रकृतिवादी मानव के विषयों की अपेक्षा प्राकृतिक विषयों को अधिक महत्व देते हैं। यह पाठ्यक्रम में भौतिक, रसायन, जैव, वनस्पति और प्रकृति विज्ञान को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसका प्रमुख कारण है कि इसके द्वारा बालक को बहुत सारे अनुभव प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त भाषा, गणित और इतिहास भी पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण विषय हैं। रूसो ने अपनी पुस्तक एमील में शिक्षा का पाठ्यक्रम बालकों के आयु वर्ग के आधार पर निर्धारित किया है। उसके अनुसार शारीरिक क्रियाओं का पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि क्रियाओं को करने से अनुभव की प्राप्ति होती है। उसके अनुसार पाठ्यक्रम में खेलना, कूदना, तैरना, पेड़ पर चढ़ना, घुड़सवारी करना तथा हस्तकार्य को शामिल किया जाना चाहिए। रूसो के अनुसार नारियों को गृह कार्य में निपुण करने वाली शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो ये रहा रूसो के अनुसार प्रकृतिवादी शिक्षा का पाठ्यक्रम। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला टॉपिक जो है वो क्या है, प्रकृतिवाद और शिक्षा विधि, मतलब प्रकृतिवाद में शिक्षण विधियां कैसी थी ये हम लोग देखेंगे।
तो हमें 4 विधियों को पढ़ना है। जैसे पहला हो गया स्वानुभूत विधि, दूसरा हो गया क्रिया द्वारा सीखना, तीसरा खेल विधि, चौथा प्रत्यक्ष अनुभव विधि। अब हम लोग देखते हैं स्वानुभूत विधि क्या है। स्वानुभव विधि मतलब स्वयं के अनुभव से कैसे सीखा जा सकता है। तो हम लोग पहले शिक्षण विधि देखते हैं जो कि है स्वानुभव विधि। प्रकृतिवादी विचारकों ने स्वानुभव द्वारा सीखने पर विशेष बल दिया है। रूसो का कथन है कि बालक को शाब्दिक पाठ मत पढ़ाओ, बल्कि उसे वास्तविक अनुभव के द्वारा ही सीखने दिया जाए। उनका कहना है कि बालकों को पुस्तक से घेर देने के बजाय ऐसी प्राकृतिक परिस्थितियों से घेरना चाहिए जिससे वह स्वयं ज्ञान प्राप्त कर सकें। अब हम लोग देखते हैं हमारी जो नेक्स्ट शिक्षण विधि है वो क्या है। क्रिया द्वारा सीखना। इसे हम लोग देखते हैं क्रिया द्वारा सीखना क्या है। लर्निंग बाय डूइंग। प्रकृतिवादी क्रिया द्वारा सीखने पर अधिक बल देते हैं। इनके अनुसार इस प्रकार से सीखने से बालक में रुचि उत्पन्न होती है। रुचि के कारण बालक जो भी सोचता है वह अच्छी तरह सीखता है। उनका कहना है कि बालक में क्रियात्मक गुण का क्रियात्मक गुण है वो प्रकृति के द्वारा मिला होता है। अतः इस प्रकार का सीखना उसके प्रकृति के अनुकूल होती है। मतलब क्रिया द्वारा सीखना जो है एक प्राकृतिक गुण है जो बच्चों को प्रकृति से मिला है और इस विधि के द्वारा वह आसानी से कोई भी चीज़ सीख सकते हैं। अब हम लोग अगली विधि देखते हैं खेल विधि। ये क्या है। प्रकृतिवादियों के अनुसार खेल क्रिया तथा रचनात्मक प्रवृत्ति है जो स्वाभाविकता, स्वतंत्रता एवं आनंद के लक्षणों द्वारा ही प्रतीत की जाती है। खेल विधि से शिक्षा आवधिक संसाधनों में भी पाई जाती है। शैक्षिक भ्रमण, स्काउटिंग, शिक्षा समितियां, प्रोजेक्ट पद्धति आदि से शिक्षा देना खेल विधि के रूप कहे जा सकते हैं। अब हम लोग अपनी अगली और आखिरी विधि देखते हैं जो कि है प्रत्यक्ष अनुभव विधि। ये क्या है। प्रकृतिवादियों के अनुसार बालक को सामाजिक जीवन के प्रत्यक्ष अनुभव का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए क्योंकि यह ज्ञान शाब्दिक ज्ञान की अपेक्षा रुचिकर व आनंदमय होता है। उनका कहना है कि विद्यालय स्वशासन को स्थापित कर बालकों को सामाजिक जीवन का सच्चा ज्ञान प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। ये रहा हमारा प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षण विधि। 4 शिक्षण विधियाँ हैं और जो हमारा सेकंड चैप्टर में जो कुछ टॉपिक बचे हैं उसको हम लोग पार्ट 3 में कवर करेंगे। जो पार्ट 3 आएगा नेक्स्ट वीडियो में उसमें हम लोग कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद।